नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की एक कथा सुनाएंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे जिनके 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का सारा काम किया करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी। इसके अलावा वह गौ माता की सेवा किया करती थी और उसकी दूसरी बहन अमावस्या न ही घर का काम करती थी और न ही भगवान की भक्ति। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को ही प्यार करते थे। वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव किया करते थे। राजा के चारों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वह बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा, अब दोनों पुत्रियों का विवाह भी करा दें, लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराएं और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराएं, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र के साथ अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। यह सारी बात राजा ने रानी को बताई तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। ये बहुत ही पूजा पाठ करती है ना, और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी और सभी कामों में उनका हाथ बटाती थी। और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर रोब जमाती थी और घर का कोई काम नहीं करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है और राजा और रानी की विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों की विदाई करते हैं। विदाई के समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन देते हैं, वहीं पूर्णिमा को खाली हाथ ही घर से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अमावस्या के घर पर भगवान का कीर्तन था, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है, पर अपनी बहन पूर्णिमा को निमंत्रण नहीं देती है। सभी गांव वाले कीर्तन में जाते हैं, तभी पूर्णिमा की एक पड़ोसन भी कीर्तन में जा रही होती है। वह पूर्णिमा से कहती है कि पूर्णिमा, तुम्हारे बहन के यहाँ पर कीर्तन है, तुम भी चलो। पूर्णिमा ने कहा, मैं नहीं चल सकती क्योंकि मुझे मेरी बहन ने बुलावा नहीं भेजा है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। लेकिन उसकी पड़ोसन ने कहा कि पूर्णिमा, यह तो भगवान का कीर्तन है, इसमें जाने के लिए बुलावे की ज़रूरत नहीं होती है, तुम चलो। पूर्णिमा को भगवान की भक्ति बहुत पसंद थी, इसलिए पड़ोसन के ऐसा कहने पर वह उसके साथ अमावस्या के घर पे पहुंची। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलावा नहीं भेजा। खैर कोई बात नहीं, अब आ गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। ये कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान से विनती करने लगी कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान से यही कहती रही। इतने में भगवान का कीर्तन पूरा हो गया और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी। वह सभी को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट आती है। रास्ते में वह सोचती है कि यदि बच्चों ने मुझसे प्रसाद मांगा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। उसने सोचा कि वह अपने मायके अपने भाई और भौजाई के पास जाएगी, वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए वह घर वापस लौट आई और घर लौटने के बाद उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने भी उसे मायके जाने की आज्ञा दे दी और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हुई। रास्ते में चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी जी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी।
वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अपना परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो, इस चबूतरे की सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, और बताइए मैं आपकी सेवा कैसे करूं, और कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं वह भी कर दूंगी। अम्मा ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, ठीक है अम्मा, मैं जाती हूँ और वापस आते समय आपसे मिलते हुए जाऊंगी। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद शिवजी का मंदिर आया। वहाँ उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उनके शरीर पर बहुत सारे जख्म थे और जख्मों में खून भी आ रहा था। इसे देखकर पूर्णिमा ने उनके जख्म साफ कर दिए और अपना आंचल फाड़कर उनको पट्टी भी कर दी। उन बूढ़े बाबा ने कहा कि इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने चबूतरे की सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ भी किया और साफ सफाई करने के बाद उसने बूढ़े बाबा के हाथ पैर दबा दिए। फिर पूर्णिमा ने कहा कि और कोई काम हो तो बता दीजिए बाबा, मैं वो भी कर दूंगी। तब बाबा ने कहा कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ और वापस आते समय आपसे मिलते हुए जाऊंगी। चलते चलते रास्ते में पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता जी, और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई करने लगी और पूजा पाठ भी किया और माता जी का श्रृंगार कर दिया और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाए और कहती है कि सभी काम हो गया है माँ जी, और कोई काम हो तो बता दीजिए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। वह आगे चली तो चलते चलते रास्ते में एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कहती है कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है और बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ सब लोग आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है। उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि माँ जी, और कोई काम हो तो बता दीजिए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। वह बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा को नाव देती है, जिसमें बैठकर वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है और वहां अपने मायके के घर पहुंचती है। वहाँ पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वह पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं, उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत अच्छा लगता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आई हो। पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हुई और उसी नदी के किनारे पहुँची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ उतरने के बाद वहाँ एक बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। उसे लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलते ही काली माता का मंदिर आया। वहां पर काली माता बूढ़ी अम्मा का रूप करके विराजमान थी। पूर्णिमा ने कहा कि माँ जी, मैं आ गई। तो काली माता ने उसे एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैलों को लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी।
कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे तुलसी माता बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है और कहती है कि पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है कि यह थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो वापस अपने घर पहुँची। पूर्णिमा ने घर आने के बाद सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखा तो उसमें बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें थी, उसमें गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीज़ें भी अपने बच्चों को दे दी। वह सब पाकर बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला, उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोने चांदी की चीज़ें थी। इसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो काली माता ने उन्हें दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार आदि का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उन्हें दिया था। उसमें बहुत सारी धन और संपत्ति थी। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माता ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीज़ें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न भगवान का कीर्तन कराया जाए, एक कार्यक्रम रखा जाए। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी को बुलावा दिया। पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या के घर भी बुलावा भेजा और अमावस्या को भी कीर्तन के लिए बुलाया। अब अमावस्या पूर्णिमा के घर कीर्तन में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने कीर्तन में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। घर आते हुए मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने मायके जाऊं और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बता दी। अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान की प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वहां से अपने मायके के लिए तैयार हो गई। रास्ते में चलते चलते तुलसी माता मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें पानी डाल दो, इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। अमावस्या ने बूढ़ी माँ से कहा कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वहां से आगे चली। आगे जाने पर उसे भगवान शिव एक बूढ़े बाबा के रूप में मिले। उनकी हालत बहुत खराब थी, उनके शरीर पर बहुत जख्म थे और जख्मों से खून बह रहा था। बूढ़े बाबा ने कहा कि मेरे जख्म साफ कर दो। तब अमावस्या ने उन्हें कहा कि दूर हो जाओ मुझसे, कैसे जख्म साफ कर दो, क्यों इन्फेक्शन फैला रहे हो? ऐसा करके अमावस्या ने उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया और वह आगे चल दी। आगे चलने पर माँ काली एक बूढ़ी अम्मा के रूप में मिली। अमावस्या ने उनसे भी यही सारी बात कही। फिर आगे चली तो गंगा मैया मिली, उनके साथ भी अमावस्या ने ऐसा ही बर्ताव किया। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी, नाव में फूलों की जगह कांटे भरे मिले जो उसके पैरों में चुभ गए। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहां उसके भाभी और भाइयों ने उसे देखा तो मन ही मन सोचने लगे कि काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ ही गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती है, यह कोई काम नहीं करेगी। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभीयों से कहा कि मैं ससुराल जा रही हूँ,
उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे भी कुछ नहीं दोगी? तब भाई और भाभी ने कहा तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी? अमावस्या ने कहा हाँ आ गई। तुमने पूर्णिमा को तो एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी? बूढ़ी अम्मा ने कहा तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर आ जाएगा। आगे चलने पर काली मैया मिली, उन्होंने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे चलने पर शिव भगवान मिले, जिन्होंने अमावस्या से यही कहा। इसके बाद आगे चलने पर तुलसी माता मिली, उन्होंने भी अमावस्या को यही कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंची, आंगन में देखा तो वहां 5 थैले रखे थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास सारी धन दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में कंकर तो किसी में कोयला था। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा ने कहा कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती, उनकी इज्जत भी करती हूँ, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे? इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को ठुकरा दिया, भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी, भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी और गौ माता की भी सेवा करने लगी और दूसरों की भी मदद करने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति सच्चे मन से करो तो सब कुछ मिलता है, और अगर झूठे मन से करो तो धन भी कोयले में बदल जाता है। धन्यवाद।